क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, यानी हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। जैसे कि वर्ड हाइड्रोकार्बन कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन कार्बन्स, यानी कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स मिलकर हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। याद रखें कि हाइड्रोकार्बन्स में कोई दूसरा एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। फर्स्ट वन एलिमेंट कार्बन एंड सेकंड एलिमेंट हाइड्रोजन होगा। फॉर एग्जांपल CH4, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 कार्बन और इसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है। नेक्स्ट वन एग्जांपल में C2H4, अगेन कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स मौजूद है। थर्ड एग्जांपल में C2H2, यहाँ पर 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन अटैच है। सो इन तमाम एग्जांपल्स में क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स मौजूद हैं, यही वजह है कि ये एग्जांपल्स हैं हाइड्रोकार्बन्स की। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स जैसे कि हेलोजेंस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह मौजूद होते हैं। तो क्या ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं या नहीं? याद रखें कि वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स जैसे कि हेलोजेंस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह मौजूद होते हैं, ये तमाम हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। इनकी फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स में 1 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया जाता है इनमें से किसी भी एलिमेंट से। सो इसके रिजल्ट में हाइड्रोकार्बन्स की डेरिवेटिव्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी हाइड्रोकार्बन्स को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। याद रखें कि ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स, यानी कार्बन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसकी बेसिस पर हम हाइड्रोकार्बन्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट टाइप है अल्केन्स, सेकेंड टाइप है अल्कीन्स एंड थर्ड टाइप है अल्काइंस। याद रखें कि अल्केन्स में हमारे पास तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा, जबकि अल्कीन में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड कार्बन एटम्स के दरमियान मौजूद होना जरूरी है। और इन केस ऑफ अल्काइन एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम्स के दरमियान मौजूद होना जरूरी है। याद रखिए कि हमारे पास अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जबकि अल्कीन्स और अल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। अल्केन्स के लिए जो जनरल फॉर्मूला यूज होता है वो है CnH2n+2। अल्कीन के लिए जनरल फॉर्मूला CnH2n यूज होता है, जबकि अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 है। अब यहाँ पर इस जनरल फॉर्मूला में n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, यानी इस जनरल फॉर्मूला के जरिए आप इजीली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स किसी भी हाइड्रोकार्बन में मौजूद मालूम कर सकते हैं।